तो बच्चों अगला जो हमारे पास डायग्राम है वो ना सबसे टफ डायग्राम माना जाता है पूरे बायोलॉजी के अंदर, वो है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। क्योंकि भाई इस डायग्राम के अंदर इतनी सारी वेन्स आर्टरीज है और कौन कैसा ब्लड कहाँ से ट्रांसफर कर रही है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है और कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है। तो भाई इसे मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की। तो भाई ह्यूमन हार्ट को समझने से पहले ना हमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझना पड़ेगा कि ब्लड कैसे और कहाँ से आ जा रहा है ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं और उससे मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद ह्यूमन हार्ट आपको ना बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखो भाई, ये मेरा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा इंसान का दिल है डब्बे की तरह। और इस ह्यूमन हार्ट के ना 4 चैम्बर है। ये है भाई हमारे पास राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। और भाई इस ह्यूमन हार्ट के ऊपर है लंग्स, इसे भी डब्बे में डाल देंगे। और नीचे हमारे पास है बॉडी पार्ट्स। तो हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर ना 2 प्रकार की ब्लड वेसल होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। तो कंफ्यूजन ना हो ना, तो उसके लिए ना एक चीज याद रखना, जो आर्टरी है वो हमेशा हार्ट के अंदर जाती है और वेन हार्ट से बाहर निकलती है। बस इतनी सी चीज याद रखना, मैं लिख देता हूं। देखो, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन। बेटा देखो, आर्टरी हार्ट से निकलेगी और वेन हार्ट में जुड़ेगी। तो भाई जब हम सांस लेते हैं वो फ्रेश एयर, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स क्या करता है, लंग्स के अंदर से जो पाइप है, जो एक नस है, वो क्या काम करती है, वो खून के द्वारा खून के अंदर उस ऑक्सीजन को मिक्स करके ना हार्ट की तरफ लेके जाती है और हार्ट उस फ्रेश ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है और बॉडी ऑर्गन उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके आते हैं। हार्ट फिर उसे वापस लंग के पास भेज देता है और लंग्स उसे बाहर निकाल देते हैं जब हम एक्सेल आउट करते हैं। ऐसे समझ आया? तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने बताया कि जैसे हमने इनहेल किया, हमने सांस लिया, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिक्स होके चली गई कहाँ, लंग से हार्ट तक। तो बेटा देखो, लंग से हार्ट तक यहाँ से क्या जाएगी, फ्रेश एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो जाने वाली है हार्ट तक, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये कहाँ कनेक्टेड है, ये हार्ट में कनेक्टेड है, हार्ट में। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेन। तो इसका कंप्लीट नाम है पुल्मोनरी वेन। ये कैसा ब्लड लेके गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई। अब भाई ये ब्लड कहाँ गया, ये ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम पे और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा बिल्कुल ताजा ताजा ऑक्सीजन से भरपूर खून कहाँ, बॉडी पार्ट्स तक। तो एक बात बताओ, अब ये जो ब्लड वेसल है ये हार्ट से निकल रही है, हार्ट से में क्या आएगी, आर्टरी। तो मैं लिख देता हूं आर्टरी। और इस आर्टरी का नाम क्या है, इस आर्टरी का नाम है अरोटा, याद रखना। कैसा ब्लड लेके गई, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड भाई। अब ऑक्सीजन तो चली गई बॉडी पार्ट्स तक, अब क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी और ऑक्सीजन को यूज करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां पहुंचाएगी, वापस हार्ट तक पहुंचाने वाली है। तो भाई एक बात बताओ, ये जो ब्लड वेसल है ये कहां जा रही है, ये हार्ट में जा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेन। तो इसे बोल देंगे वेन और इस वेन का नाम है वेना कावा। कितना अच्छा नाम है ना, वेना कावा। ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ये लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां जैसे ही ब्लड गया तो राइट एट्रियम से वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल पे जाएगा। तो वो यहां से यहां चला गया। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहां जाने वाला है, वो वापस लंग्स के पास जाने वाला है ताकि हम फिर उसे क्या कर सके, एक्सेल आउट कर सके। तो यहां से कनेक्टेड है ये ब्लड वेसल कहां, लंग्स तक। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये जो ब्लड वेसल है वो बाहर निकल रही है हार्ट से बाहर निकल रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे
आर्टरी, और इस आर्टरी का नाम क्या होगा, इस आर्टरी का नाम होगा पुल्मोनरी आर्टरी। और ये कैसा ब्लड कैरी करेगी, ये करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भाई एक चीज याद रखना, ये जो दोनों लंग्स और हार्ट से कनेक्टेड है ना, ऊपर वाली वेसल्स, इनमें हम पुल्मोनरी जोड़ने वाले हैं, और नीचे वेन, वेना कावा, और भाई ये जो हमारे पास आर्टरी है इसे ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अरोटा। कितना आसान है इन्हें याद रखना। भाई मैं आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अगर ये डायग्राम तुम्हें समझ आ चुका है ब्लड सर्कुलेशन का, तो अब जो मैं ह्यूमन हार्ट वाला डायग्राम बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। तो बच्चों अब ड्रॉ कर लेते हैं अपना ह्यूमन हार्ट। देखना मैं कितने आसान तरीके से आपको हार्ट ड्रॉ करना सिखाता हूँ। तो बच्चों ये आउटलाइन बन चुकी है हमारी ह्यूमन हार्ट की। अब इसे लेवल कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो मैंने पिछले वाला डायग्राम बताया ना, ये बिल्कुल उसके जैसा सेम टू सेम है। इसके अंदर भी 4 चैम्बर है। ये वाला है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है भाई। तो बच्चों इसके अंदर भी हम शुरुआत ना वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम के अंदर की थी। बस अंतर यह है कि उसके अंदर आसानी से दिखाई दे रहा था, अब यहाँ दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। तो देखो बेटा, याद करो उस वाले डायग्राम में हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करी थी, हमने स्टार्टिंग करी थी लेफ्ट एट्रियम से। तो यहाँ भी लेफ्ट एट्रियम से शुरुआत करूंगा। याद करो लेफ्ट एट्रियम के जो अंदर आ रही थी उन्हें बोलते हैं पुल्मोनरी वेन्स, और वो कैसा ब्लड लेके आती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो लेफ्ट एट्रियम के जो अंदर आ रही है ये दोनों, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पुल्मोनरी वेन। और ये कैसा ब्लड लेके आएंगी प्यारे बच्चों, ये ब्लड लेके आने वाली है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भाई लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा ब्लड। अब यहां से क्या होगा, यहां से फिर हमने देखा था कि यहां से एक पाइप ऐसा निकल रहा था, और वो कहाँ कनेक्टेड था, बॉडी ऑर्गन में। अब यहाँ कुछ अंतर है। अंतर क्या है, ये जो पाइप निकलेगा ना, वो नीचे की तरफ नहीं निकलेगा, वो ऊपर की तरफ निकलेगा। कहाँ, फिर वो ऊपर निकलने वाला पाइप, ये है वो ऊपर निकलने वाला पाइप। तो मतलब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो बॉडी ऑर्गन की तरफ जाएगा, पर नीचे की साइड जो हमने बना रखा था पिछले डायग्राम में वैसे नहीं जाएगा, अब वो ऊपर से जाएगा। तो मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये 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 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है भाई अरोटा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ये कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लेके जा रही है, ये बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है। आया समझ। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या था, आगे हमारे पास था यहाँ पर बॉडी ऑर्गन था, और बॉडी ऑर्गन से कहाँ जा रहा था ब्लड, बॉडी ऑर्गन से जा रहा था राइट एट्रियम के अंदर ब्लड। तो यहाँ ढूंढो कौन सी ऐसी हमारे पास ब्लड वेसल है जो राइट एट्रियम के अंदर जा रही है। मुझे तो ये दिखाई दे रही है भाई, तो यही होगी कौन, वेना कावा। तो मैं लिख देता हूँ, ये मिल गई भाई, ये है वेना कावा। ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कहाँ, हार्ट के पास। भाई मैं लिख दूंगा दिस इज माई वेना कावा। और ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट के पास, ताकि हार्ट अब इसे आगे वापस लंग्स तक भेज सके। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन सारी चूस ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाई लास्ट बची है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ लेके जाएगी, बॉडी ऑर्गन तक। देखो भाई अब क्या होने वाला है, अब यहाँ जो ब्लड आ चुका है वो यहाँ जाने वाला है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स की तरफ। तो अब कौन सी ऐसी वेन बची है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाएगी, तो वो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। पर ये थोड़ी सी मैंने ऊपर तक बना दी, इसे थोड़ा सा ना नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे यहां तक एक्सटेंड कर देंगे इसे। ठीक है। तो ये जो मेरी वेन बची है बेटा, ये कौन सी वेन होगी, ये होगी पुल्मोनरी आर्टरी, जो कैसा ब्लड कैरी करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो मैं बना देता हूं, ये है मेरे पास पुल्मोनरी आर्टरी, ये यहां से और यहां ऐसे और यहां ऐसे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां तक लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाएगी। तो भाई मैं लिख देता हूं, ये है मेरे पास पुल्मोनरी आर्टरी, जो कैसा ब्लड कैरी करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। कहां तक लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाएगी। तो भाई अब क्या बचा इसके अंदर, अब बचा बेटा ये क्या है, तो बेटा ये ना पुल्मोनरी वेन ही है। जैसे पुल्मोनरी वेन उधर है, ऐसे इधर भी ये पुल्मोनरी वेन का ही पार्ट है। और ये बच गया, ये क्या है बेटा, ये जैसे राइट एट्रियम के अंदर वेना कावा लेके जा रही है ना, तो ये भी वेना कावा ही है, वेना कावा।
और ये अरोटा है। तो बच्चों ये हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैंने बड़ी आसान तरीके से कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, मैं कह रहा हूँ रट जाएगा ये डायग्राम।